नमस्ते। ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, एमकॉम सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन का मोस्ट आईएमपी वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी 2 इसका भी मोस्ट आईएमपी हमने अपलोड कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग के बारे में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और सम के बारे में बात करेंगे। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो है उसकी जो सुधीर प्रकाशन की जो बुक्स है और उसमें इंग्लिश मीडियम के लिए और गुजराती मीडियम के लिए वैसे तो यूनिट सेम ही है, चैप्टर भी सेम है, बट चैप्टर के जो रैंक और नाम है वो थोड़े चेंजेस है। सो मैं आपको डिफरेंस बताता जाऊंगा और आईएमपी बताता जाऊंगा। पेपर स्टाइल वही रहेगी आपकी जनरल ऑप्शन की, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो अब मैं उसमें डीप में नहीं जा रहा। अब मैं सीधी बात कर रहा हूं यूनिट 1 की। इंटरनेशनल अकाउंटिंग में यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, अंतरराष्ट्रीय हिसाबी पद्धति। अब ये जो चैप्टर है उसकी मोस्ट आईएमपी थियरी। फर्स्ट, व्हाट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग, व्हाट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपोर्टेंस एंड स्कोप। कैरेक्टरिस्टिक, ઇમ્પોર્ટન્સ એન્ડ સ્કોપ। ગુજરાતીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતિ એટલે શું, તેના લક્ષણો, મહત્વ અને કાર્યક્ષેત્ર। સેકન્ડ, ડિફરન્સ बिटवीन डोमेस्टिक अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ये मोस्ट आईएमपी है, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग। स्थानिक हिसाबी पद्धति અને આંતરરાષ્ટ્રીય हिसाबी पद्धति વચ્ચેનો તફાવત આ મોस्ट आईएमपी क्वेश्चन છે। ये दो क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी चैप्टर नंबर 1 में से। अभी हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। यूनिट 1 में चैप्टर 1 आपका, फिर आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भारतीय हिसाबी धोरणों। अब उसमें जो मोस्ट आईएमपी थियरी है, थियरी बेस्ड है चैप्टर, तो थियरी है फर्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ आईएफआरएस। स्कोप ऑफ आईएफआरएस, आईएफआरएस નું કાર્યક્ષેત્ર। सेकंड, नीड फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, समान धोरणों जरूरियात। समान धोरणों जरूरियात नीड है, रिक्वायरमेंट पण लखेलू है, उसमें रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट। सो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड, बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ कन्वर्जेंस, समान धोरणों ना फायदा अने પડકાર। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, ये था आपका यूनिट नंबर 1। अब यूनिट 1 में से एक क्वेश्चन बनेगा और आई थिंक दोनों 10-10 नंबर के थियरी क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ना 10 मार्क्स है। सो ये दो चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे यूनिट 1 में, तो आपको अटेंड करने हैं। तो ये मोस्ट आईएमपी थे। ये था यूनिट नंबर 1 जो चैप्टर 1 और 2 में से था, दोनों के लिए, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, चैप्टर नंबर 1 एंड 2। अब हम बात करते हैं अब हमारे यूनिट 2 पे। यूनिट 2, अब यूनिट 2 में इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है, ऐसा डिवाइडेशन है। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है यूनिट 2 में, इंग्लिश मीडियम की बुक्स में, सुधीर प्रकाशन में। और गुजराती मीडियम में चैप्टर 3A B है तुम्हारू यूनिट नंबर 2। तो अब हम बात करें उसके आईएमपी के बारे में। तो यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 3 गुजराती में और इंग्लिश में अलग अलग है। इंग्लिश में जो फर्स्ट है, गुजराती में सेकंड है। गुजराती में सेकंड है, वो इंग्लिश में फर्स्ट है। नाम में वेरिएशन है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये चैप्टर का नाम है। विदेशी हुंडियामण दरों में फेरफाરની અસરો। गुजराती मीडियम में 3B में है, 3B में है, और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन 3 है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 है। अब इसका आईएमपी क्वेश्चन, फर्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर translation
રૂપાંતરની જરૂરિયાત, રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ટ્રાન્સલેશન, રૂપાંતરની જરૂરિયાત. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ફોરવર્ડ એક્સચેન્જ કોન્ટ્રાક્ટ ગુજરાતી મીડિયમમાં ફોરવર્ડ હુંડિયામણ કરારો, ફોરવર્ડ एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड हुंडियामण करारो. ये दो क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है. अब मैं बात कर रहा हूँ सम की, जो चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे. आपको उसका नाम है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, विदेशी चलनना व्यवहारोनी हिसाबी पद्धति. अब मैं सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के लिए मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन बता रहा हूँ और फिर गुजराती मीडियम के. तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन नंबर 7 गुजरात लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 6 मुंबई एंड क्वेश्चन नंबर 5 इंडियन हेड ऑफिस. मतलब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश मीडियम में. गुजराती मीडियम में क्वेश्चन नंबर 2 છે ભારતીય મુખ્ય ઓફિસ. ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે મુંબઈ અને ક્વેશ્ચન નંબર 5 છે ગુજરાત લિમિટેડ. હવે આ બધા ક્વેશ્ચન તમને મળશે ચેપ્ટર નંબર 3A માંથી મળશે. ध्यान रखજો, इंग्लिश मीडियम में जो ये क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से मिलेंगे, बट गुजराती मीडियम में आज ये क्वेश्चन મળશે એ 3A માંથી મળશે. 3 क्वेश्चन में कीधा. क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय मुख्य ऑफिस, क्वेश्चन नंबर 4 मुंबई અને क्वेश्चन नंबर 5 गुजरात लिमिटेड. 3 मोस्ट आईएमपी છે અને ઉપર મેં તમને થિયરી કીધી. આ હતો આપણો યુનિટ नंबर 2. ये था हमारा यूनिट नंबर 2 जो इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में से था और गुजराती मीडियम में चैप्टर नंबर 3A B C એ રીતે છે. હવે આઈએ આપણે યુનિટ નંબર 3 માં. जो चैप्टर नंबर 5 है आपका इंग्लिश मीडियम में, गुजराती मीडियम में चैप्टर नंबर 4 है और उसमें भी ABC ऐसा टॉपिक दिया है. तो अब मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन धंधाकीय जोड़ा गुजराती में नाम है. अब उसमें जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और सम, ये चैप्टर बेसिकली सम बेस्ड है. यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक सम कंपलसरी और आई होप बड़ा सम आएगा इसमें से. सो आपको ये चैप्टर में मोस्टली सम करने और हाँ, ये चैप्टर के सम पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और ये चैनल पर रखने वाला हूँ. तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए. ये चैप्टर के जो मोस्ट टाइम भी सम है उसमें से एक या दो सम का मोस्ट टाइम भी जो सम है उसमें से 2 सम मैं 2 या 3 सम गिन के वीडियो बनाऊंगा और वो ये चैनल पर रखने वाला हूँ. तो अब हम इसके मोस्ट टाइम की थ्योरी की बात करें. एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन गुजराती में धंधाकीय जोड़ाणना हेतु. धंधाकीय जोड़ाणना हेतु. अब सम की बात करें मोस्ट टाइम भी, इसमें सबसे पहले मोस्ट टाइम भी आपके सम, आपको सम करने. तो इंग्लिश मीडियम के लिए सम लिख लो. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 राजा रानी. क्वेश्चन नंबर 4 है राजा रानी. क्वेश्चन नंबर 5 है राम. क्वेश्चन नंबर 6 है इंडियन कंपनी और क्वेश्चन नंबर 7 है फॉरेन. ये सारे क्वेश्चन सुधीर प्रकाशन में से. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 बैक टू बैक 4 क्वेश्चन गुजराती मीडियम में. क्वेश्चन नंबर 8 राजा रानी અને કુંવર. क्वेश्चन नंबर 9 राम અને श्याम. क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय कंपनी અને क्वेश्चन नंबर 12 भारतनी शांति. क्वेश्चन नंबर 12 भारतनी शांति. तो ये था यूनिट 3. अगर मैं बताऊं तो कंपैरेटिवली ये बेस्ट यूनिट है. अगर आपको इसके सम नहीं आते तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं. आप वो वीडियो देख लेना और गारंटीड आपको वो सम आ जाएगा. सो ये बेस्ट यूनिट है. अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 4. अब यूनिट नंबर 4 जो है आपका वो इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 6 और 7 रिलेटेड है और गुजराती मीडियम में चैप्टर नंबर 5 आपेलू है. एक ज चैप्टर आपेलू है भेगू करीने और इंग्लिश मीडियम में 2 चैप्टर अलग अलग पार्ट है. चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 6 है आपका इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग
એન્ડ ચેપ્ટર નંબર 7 ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશન. ગુજરાતી મીડિયમમાં એક જ છે કમ્બાઈન કરેલું ચેપ્ટર અને એ છે આંતરરાષ્ટ્રીય फेरबदली कीमत निर्धारण અને आंतरराष्ट्रीय करवेरा. अब ये थियरी बेस्ड है चैप्टर, तो इसके मोस्ट एमपी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस. डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस फेरबदली किंमत की व्याख्या. सेकंड अप्रोचेस ऑफ ट्रांसफर प्राइस. अप्रोच ऑफ ट्रांसफर प्राइस या अप्रोच टू ट्रांसफर प्राइस फेरबदली किंमत निर्धारण की पद्धति. थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइस फेरबदली किंमत ना उद्देश्य. ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइस फेरबदली कीमत ना उद्देश्य. अब इंटरनेशनल टैक्सेशन के ओर से जो आईएमपी है वो फर्स्ट टैक्स प्लानिंग डायमेंशंस. टैक्स प्लानिंग डायमेंशंस करवेरा आयोजन ना पासाओ. एंड सेकेंड, अब यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है, ये क्वेश्चन आपको गुजराती मीडियम में नहीं मिलेगा तो इंग्लिश मीडियम का अलग है, गुजराती मीडियम का अलग. मैं इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ. टैक्सेशन ऑफ फॉरेन सोर्सेज इनकम एंड डबल टैक्सेशन. टैक्सेशन ऑफ फॉरेन सोर्सेज इनकम एंड डबल टैक्सेशन. गुजराती में विदेश सरकारनी करवेरा नीति. आ क्वेश्चन तैयार करजो गुजराती मीडियम. विदेश सरकारनी करवेरा नीति. तो ये जो है वो थियरी बेस्ड चैप्टर है. यूनिट 1 जो आपका था वो भी थियरी बेस्ड, यूनिट 4 थियरी बेस्ड, यूनिट 2 और यूनिट 3 में से 2 में से एक एक सम आएंगे. मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सम अटेंड कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 में एक सम अटेंड कर सकते हो. अगर मैं जनरल ऑप्शन की बात करूं तो जिसको सम आता है वो यूनिट 2 और 3 में जाए, 2 सम ही अटेंड करने हैं, 2 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं. और जिसको थियरी आती है यूनिट 1 एंड यूनिट 4 में जाए तो वो थियरी अटेंड कर सकता है और बाकी का जो है वो आपका एमसीक्यू रहेगा. तो ये था इंटरनेशनल अकाउंटिंग का मोस्ट एमपी. अब यूनिट 3 में जो चैप्टर है उसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं और वो मोस्ट एमपी जो 2-3 सम है उसके वीडियो बना के ये चैनल में रखेंगे. तो अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.